हाय, मेरा नाम शशांक रस्तोगी है। मैं लखनऊ से हूँ, यूपी से। और मेरा भी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है। मैं प्रिपरेशन 2016 से कर रहा था और सब जाके मेरा 4 साल के बाद ऑलमोस्ट सिलेक्शन हुआ है। मैंने पहला एग्ज़ाम एसबीआई क्लर्क 2016 में जो आया था वो वाला दिया था, और 2016 में मैंने शायद 5 एग्ज़ाम दिए थे, IBPS के सारे और ये एसबीआई का। तो मेरे प्री तब से ही निकलना स्टार्ट हो गए थे। प्री में मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था, बट बात ये थी कि मेरा मेंस नहीं निकल रहा था। मेंस उस साल भी मेरे सारे सब में मैं मेंस में फेल था। मेरा इंग्लिश उस समय बहुत वीक था। मैं IPS क्लर्क में मेरा सिलेक्शन ऑलमोस्ट इंग्लिश की वजह से ही रुका था। कट ऑफ से मेरा 20 नंबर ऊपर था, बस इंग्लिश का सेक्शनल फेल था। 2017 में इंग्लिश इम्प्रूव किया थोड़ा बहुत, फिर 17 में भी, लेकिन 17-18 कभी मेरा मेंस नहीं क्लियर हो रहा था। तो 19 तक आते आते मैं एकदम फेडअप हो गया था कि अब मैं और करूं क्या। तो फिर जैसे हुआ आया, फिर से मैंने इस साल CWC दिया, IDBI दिए, SBI दिया, सभी के प्री निकल गए, बट मेंस नहीं क्लियर हो रहा था अभी भी। RRB भी दिया। फिर RRB का जब मैं पेपर दे के आया था और 1 जनवरी को रिजल्ट आया, तो मैं एकदम ऑलमोस्ट श्योर था कि इसमें तो मेरा हो ही जाएगा, बिकॉज पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ था। GA भी मेरे हिसाब से मेरा बहुत अच्छा हुआ था, बट रिजल्ट देखा और फिर वैसे ही नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया। तो एक्चुअली एकदम बस ये था कि शॉक लग गया था कि कैसे नहीं हुआ यार, क्या अब क्या रह गया। फिर LIC का पेपर दिया, LIC भी सब कुछ अच्छा हुआ, बस GA उसमें भी हार्ड भी था और शायद मेरी भी कमी थी, उतना मैंने नहीं पढ़ा। फिर मैंने सोचना चालू किया कि गलती क्या हो रही है। फिर GA में गलती मेरी ये थी कि मैं करके आता था GA और घर पे कभी भी चेक नहीं करता था कि मैंने जो बनाए हैं GA में वो सही हैं या गलत हैं। तो सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी। फिर जब मैं क्लर्क वाला जाने जा रहा था देने के लिए, तो उसके पहले मैंने क्लर्क बहुत पढ़ा GA। जितना मैंने नोट्स बनाए थे वही मैंने नोट्स 6, 7, 8 बार पढ़े। बाकी जगह से पढ़ने से अच्छा मैंने अपने नोट्स ही पढ़े बहुत ज़्यादा। फिर बाद में अगर टाइम मिला तब मैंने 1-2 जगह से और पढ़ा था। फिर जब मैं क्लर्क का देख के आया तो मैंने तुरंत ही अपने GA का एनालाइज किया। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेरे सही थे उसमें उस बार। तो मैं सबसे पहले आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि GA कभी भी आप मेंस देखें तो GA जरूर एनालाइज करें। इससे आपको पता रहेगा कि आपकी नॉलेज कहाँ तक है और आप कितना GA में सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। क्योंकि मैथ रीजनिंग तो चलिए आपको आंसर आ जाता है तो आपको पता रहता है। इंग्लिश प्रैक्टिस पे होता है। GA लेकिन आपकी मेमोरी पे पूरा बेस रहता है, आपको कैसा मेमोराइज है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सब चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आपको पता चलेगा कि आपने सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। तो मेरी गलती यही थी कि मैं चेक नहीं करता था GA। 2016 से लेकर 2020 तक टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, बट स्टिल ये है कि फाइनली हो गया, तो इस बात की खुशी है खाली। तो और सेकंड थिंग ये है कि गिव अप आप अपने दिमाग में सोच छोड़ दीजिए। क्योंकि जब नेगेटिव रिजल्ट आता है तो सबसे पहला वर्ड ये तो होता है कि यार नहीं हो पा रहा है, छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा, सिलेक्शन जरूर होगा। मैं भी अपने इतने टाइम तक मैं खाली यही सोचता था कि सबका हो रहा है, PO बन रहे हैं, क्लर्क बन रहे हैं, मेरा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं यही था कि होगा यार, आज नहीं तो कल होगा, मेहनत कर रहा हूँ, होगा। आपको पता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, दूसरों से ज़्यादा कहाँ पे हो, दूसरों से कम कहाँ पे हो, आप तो आपको खुद पता होगा। आपको अपना चीज़ मजबूत करना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट में आप महारत नहीं हासिल कर सकते हो, लेकिन कुछ में तो कर सकते हो। प्री में आपको सब में चाहिए, लेकिन मेंस में आप अगर मैथ रीजनिंग स्ट्रांग है या GA इंग्लिश स्ट्रांग है, कोई 2 सब्जेक्ट को आपको एकदम टॉप में लेके चलने पड़ेंगे। मेरा मैथ रीजनिंग थोड़ा सा GA और इंग्लिश से अच्छा था, तो मैं इस बार भी जो सिलेक्शन हुआ उसमें मैथ रीजनिंग में मेरा अच्छा स्कोर था। इंग्लिश तो नहीं अच्छा था स्कोर, और GA भी एवरेज था, लेकिन मैथ रीजनिंग का मेरा स्कोर अच्छा था, तो उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आप कोई मैथ रीजनिंग या किसी में भी, जिसमें भी आपका अच्छा हो, आपका स्ट्रांग हो, तो आपको वो चीज़ बहुत स्ट्रांग करनी है। हार्ड वर्क तो हर कोई करता है। देखिए, हार्ड वर्क आप भी कर रहे हो, और जो लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं, या लाखों लोग छोड़ दीजिए प्री के, मेंस में जो 10 गुना लोग आते हैं वो सब हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी मेंस के लिए, स्पेशली मेंस के लिए, क्योंकि प्री में तो आपको सारे ही करके आने पड़े जिस हिसाब से आप कट ऑफ जाती है। मेंस के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आप लोगों से स्ट्रैटेजी पूछ सकते हैं जिसका इसका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको वही बस फॉलो करनी है।
आप फॉलो वो करिए जो आपके लिए सुटेबल हो, आप उनकी स्ट्रैटेजी सुनिए, आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करिए और आपके लिए क्या सुटेबल है ज़रूर तो तब आप उसको अप्लाई करिए अपने पे। सेम वही स्ट्रैटेजी शायद उसके लिए बेस्ट हो, आपके लिए नहीं होगी, वो आपके लिए वर्क ही नहीं करेगी। उसने अपने हिसाब से क्योंकि बनाई थी। उसका मान लीजिए रीजनिंग अच्छा है, आपका इंग्लिश अच्छा है, तो वो स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करेगी? तो आपको वो चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। गिव अप शब्द छोड़ दीजिए और टाइम बाउंड नहीं रहिए कभी भी कि 1 साल के अंदर सिलेक्शन लेना ही लेना है वरना फिर नहीं करूँगा, ऐसा वाला नहीं। हाँ, ये समझ सकते हैं कि ये वाला पेपर है तो ये वाला मुझे निकालना ही निकालना है। निकल गया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकला तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपने गलती कहाँ पे करी, वो चीज़ कहाँ पे रुकी है, किस सेक्शन में आपका रुका है, तो उसको गिव अप नहीं करना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना है बस आपको। और रही बात, एसटी बहुत देनी पड़ेगी। एसटी तो सबसे ज़्यादा एसटी देनी है, एसटी जितनी भी आप दे पाएँ। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि एसटी देने के बाद एसटी को एनालाइज करना है, किस सेक्शन में आपको कमी आ रही है, किस सेक्शन में आप कम रह रहे हैं, दूसरों से कम रह रहे हैं, और आपका कौन सा सेक्शन बहुत स्ट्रांग है तो उसमें आपसे क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी एसटी ही दूर कर पाएगी, सारे डाउट्स आपके एसटी दूर कर पाएगी। और बस यही है कि टाइम छोड़ दीजिए, टाइम मत सोचिए कभी भी। टाइम लग सकता है लेकिन अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, आपको पता है कि आप कितने ऑनेस्ट हो, आप खुद को पता होगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। गिव अप करना कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आपसे ही बहुत लोगों की होप जुड़ी होगी, आपके फ्रेंड्स की, आपकी फैमिली की, आपके जूनियर्स की। तो आप गिव अप कर दोगे तो वो चीज़ सही नहीं है। बस हाँ, टाइम लगेगा, थोड़ा सा ये हो सकता है किसी को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। बट मैंने इस हर 4 सालों में वो भी है कि सीखा बहुत कुछ है कि आप पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव आप रहेंगे तभी एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन होगा। और शायद यही चीज़ थी कि आज मेरा सिलेक्शन हुआ कि मैं पॉजिटिव रहता था हर चीज़ में। अगर मेंस नहीं भी निकला तो मैं ये सोचता चलो ठीक है, इतने लोग फ्री में लाखों लोग देते हैं, 10 गुना लोग, 1 लाख लोग या 80,000 लोग मेंस देते हैं, तो मैं उनमें से एक था। हाँ, टाइम लग गया मेरे को अपनी गलती समझने में, बट आप लोग चाहे तो ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं पहले ही कि कहाँ पे आपकी गलती है, कहाँ पे आपकी कमी हो रही है। बस यही कहना चाहूँगा। और बाकी आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और सही है बस। और एक और चीज़ कि आप ध्यान मत दीजिए दूसरों की बातों पर कि कौन क्या कह रहा है कि यार तुझसे नहीं होगा। मैंने भी बहुत सुना है कि यार नहीं हो पा रहा है, तुमसे नहीं हो पा रहा है, इतने सारे मेंस दिए हैं। मैंने बहुत मेंस दिए हैं, कम से कम 2016 से लेकर अभी तक मैंने 20-22 मेंस दिए होंगे अपने टाइम पीरियड में। तो यार नहीं हो पा रहा है, कुछ गलती है, तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन आपको अगर अपने आप पे विश्वास है, आपकी फैमिली को आप पे विश्वास है, तो ज़रूर आप कर लोगे एक दिन। और इंस्पिरेशन होती है हर एक की लाइफ में कोई ना कोई। तो मेरी लाइफ में मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरा भाई था, मेरा भाई ही है आज भी। तो आप अपनी इंस्पिरेशन को सुनिए, उसको मतलब आप देखिए कि उसने कहाँ से कितना कुछ किया है, आज उसने क्या अचीव किया है, तो आप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टाइम लगेगा, लेकिन मिलेगा आपको, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मिलेगा। मेरे फ्रेंड्स हैं इसी साल 2019 में बहुत लोगों ने सिलेक्शन लिया है। किसी ने 7 साल की मेहनत के बाद लिया, किसी ने 5 साल बाद, मैंने खुद 4 साल बाद आज सिलेक्शन लिया है। अभी मेरा एक SSA वाला मेंस निकल गया है, उसका टाइपिंग होना बाकी है। तो दूसरों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, बस अपना लगे रहिए, एक ना एक दिन हो जाएगा। बस यही कहूँगा। थैंक यू।